शहर के तिलका मांझी स्थित क्लीवलैंड मेमोरियल से लेकर सैंडीज कंपाउंड के गेट तक वेंडिंग जोन बनाया गया है। उसके बावजूद भी सब्जी विक्रेता रोड पर आकर सब्जी बेचते हैं। उनको रोड से हटाने के लिए ड्राइव चलाया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी, नगर निगम के कर्मचारियों और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ सब्जी विक्रेताओं को चिन्हित की गई जगह पर ही सब्जी बेचने का निर्देश दिया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि आयुक्त के साथ हुई बैठक में लगातार इस एरिया में जाम होने को लेकर कई बार ड्राइव चलाकर सब्जी विक्रेताओं को निर्धारित की गई जगह पर सब्जी बेचने का पहले भी अनुरोध किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी सब्जी विक्रेता रोड पर आकर सब्जी बेचते हैं, जिससे लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। लगातार हो रही परेशानी को लेकर आज यह ड्राइव चलाया गया। उन्होंने कहा, अगर अब भी सब्जी विक्रेता नहीं मानेंगे तो सामानों को जब्त कर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। परंतु बार बार अनाउंस करने के बाद, बार बार इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाने के बावजूद भी आप लोग देख रहे होंगे कि मेन रोड तक सब लोग आ जाते हैं, जिससे सुबह 8 बजे से लेके जो भी स्कूल जाने वाले बस हैं या फिर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या जो आमजन है, सभी को समस्या होती है। तो इसी के लेके हम लोग लगातार 2 दिन ड्राइव चला रहे हैं, ताकि लोग जो भी फल विक्रेता है वो अपने स्थान पे चले जाए। बांका में शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से 16,000 की घूस लेते रंगे हाथ नगर पंचायत के जेई को निगरानी विभाग की टीम द्वारा दबोचा गया, जिसे आज निगरानी के कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान गिरफ्तार आरोपी अपना मुंह छिपाए नजर आ रहा था। वही गिरफ्तार जेई अमरपुर नगर पंचायत में नियुक्त है। क्षेत्र के निवासी सुरेश प्रसाद ठाकुर और उनकी बहू को प्रधानमंत्री आवास मिला था, जिसमें सुरेश प्रसाद ठाकुर को चौथा किस्त का 30,000 की रकम और बहू को पहली किस्त का 1 लाख मिलने वाला था, जिसको लेकर जेई सुरेश ठाकुर से 4,000 और बहू से 12,000 रूपए की घूस कार्यालय में ही ले रहा था। पहले से घात लगाए निगरानी की टीम ने 16,000 रूपए के साथ जेई अमृत कुमार यादव को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को भागलपुर की निगरानी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अमृत कुमार जूनियर इंजीनियर हैं और ये अमरपुर नगर पंचायत जिला बांका में पदस्थापित है और इन्होंने कांड के परिवादी श्री सुरेश ठाकुर एवं उनकी पतोही के बदले में 16,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत उनका आवास पास हुआ था और शेष बच्चे किस्त के भुगतान हेतु उन्होंने रिश्वत की मांग की थी और परिवादी हमारे विजिलेंस में कंप्लेन किया और हम लोग अपने हिसाब से सत्यापन कराए कि कंप्लेनेंट का बात सही है या गलत है। उसके हिसाब से हम लोगों ने सत्यापन कराया, सत्यापन सही पाया गया। उसके बाद FIR दर्ज हुआ और हमारा प्लानिंग हुआ, धावा दल का गठन हुआ और हम लोग 2 दिन तक कैंप किए वहाँ पे। तीसरे दिन जाकर जो है 2 दिन ये छुट्टी पे थे, ऑफिस कार्यालय नहीं आए थे। तीसरे दिन ये कार्यालय आए और उस दिन हम लोगों ने मिलकर जो है सारा टीम थी और इन्होंने रिश्वत की मांग की और प्रॉपर उनसे पैसा लिया और उसी वजह में हमारा टीम उनको अपने घेरे में लिया। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर विधिक संघ में अधिवक्ताओं के द्वारा प्रथम राष्ट्रपति की जयंती अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। साथ ही अधिवक्ताओं ने सरकार से मांग की है कि आज के दिन को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाए और 1 दिवसीय छुट्टी का ऐलान हो। जिस प्रकार से शिक्षक दिवस के अवसर पर छुट्टी दी जाती है, उसी प्रकार से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर भी 1 दिन का अवकाश दिया जाए। जयंती के अवसर पर काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रसिद्ध अधिवक्ता थे, उनकी जन्म तिथि पर पूरे इंडिया में विभिन्न जगहों पर असंगठित रूप से अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भागलपुर जिला विधिक संघ के द्वारा भी करीब दशकों से अधिवक्ता दिवस के रूप में यह तिथि मनाई जा रही है। इस अवसर पर हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं, अपने जिला विधिक संघ भागलपुर की ओर से और पूरे अधिवक्ता समुदाय की ओर से, कि इस दिवस को अधिवक्ता दिवस के रूप में घोषित किया जाए और पूरे भारत में इस दिवस पर छुट्टी दिया जाए। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा 2 दिवसीय युवा महोत्सव का समापन समारोह मनाया गया। दूसरे दिन आज विभिन्न कलाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी के द्वारा प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों को प्रतिभा को आगे बढ़ाने को लेकर बेहतर कदम है। इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जिले में किए जाएंगे। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि आज दिव्यांग दिवस भी है, जिसको लेकर जिले में भी बैटरी संचालित गाड़ियां दिव्यांगजनों को दिए जाने हैं। अभी 13 गाड़ियां आई थी जिन्हें दिव्यांगजनों को दिया गया।
स्तरीय प्रतियोगिता है ये। इसके बाद यहाँ से जो बच्चे चयनित होंगे वो राज्य स्तर पर जो है अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। तो डीडीसी साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हुआ और आज बच्चों को हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस भी है और अभी आपने देखा कि एक बच्ची जो कि मूक बधिर है लेकिन अपने कला के माध्यम से कितनी बेहतर कलाकृति का उन्होंने निर्माण किया है, उनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर मैं सभी दिव्यांग अपने भाई बंधुओं को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की जो सभी सुविधाएं हैं वो तत्परता से हम उनको पहुंचाएंगे। समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में बिहार चुनाव आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद आज जिलाधिकारी सहित जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ चुनाव की रणनीति को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर वार्ता हुई। साथ ही चुनाव के दौरान किसी भी तरीके की गड़बड़ी न हो, शांतिपूर्ण मतदान हो, इसको लेकर आयोग की तरफ से सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। नवगछिया के खरीक प्रखंड के गंगा किनारे बसे छोटी अलालपुर गांव में शुक्रवार की शाम अचानक से आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बारी बारी से फूस और चदरे से बना करीब 100 लोगों का झोपड़ी नुमा घर जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। महिला, बच्चे और बुजुर्ग समेत परिवार के लोगों ने जैसे तैसे इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। इस बड़े अग्निकांड में घर में रखे सारे सामान के साथ साथ बड़ी तादाद में बकरियों के जलने की बात सामने आ रही है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो। वहीं कुछ ग्रामीणों ने कहा कि आग कैसे लगी उन्हें कुछ पता नहीं चला। वहीं सीओ निशांत कुमार ने बताया कि घटना में काफी क्षति हुई है, जिसमें सैकड़ों घर जल गए हैं और लोगों को राशन के पैसे और बकरियां भी जल गई हैं। जिनकी भी क्षति हुई है उसका आकलन कर जल्द से जल्द उन्हें सरकार की ओर से मुआवजा राशि दी जाएगी। पीरपैंती प्रखंड क्षेत्र के दादर गांव में सरकारी सामुदायिक भवन बनाने से आदिवासी ग्रामीणों ने रोक लगा दी। आदिवासी ग्रामीणों का कहना हुआ कि जिस सरकारी जमीन पर भवन बन रहा है उस जगह वे लोग पीढ़ियों से त्योहार मनाते आ रहे हैं। अगर सरकार को सामुदायिक भवन बनवाना है तो उसे जमीन से सटे 50 मीटर दूर पर भी सरकारी जमीन है, वहां बना सकते हैं, जिसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे। अब देखना यह है कि अधिकारी ठेकेदार कब तक इस पर कदम उठाएंगे। तो क्या है, क्या दिक्कत हो रहा है? पूजा पाठ होता है। साल में कितना बार पूजा करते हैं? साल में 2 बार।